अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू नई जॉब्स का ऐलान कर दिया है। ठीक है, सारी डिटेल्स आपको बताने की कोशिश करूंगी। वीडियो को एंड तक देखना है। ठीक है, कोई भी आपके लिए यहाँ पर इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। ठीक है, इट मीन्स कि यहाँ पर कोई ऐसी जॉब भी हो सकती है जिसके लिए आप एलिजिबल हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एरिया एजुकेशन ऑफिसर की वैकेंसी है। ठीक है, इसका BPS 19 है और ये परमानेंट जॉब है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास मास्टर्स होनी चाहिए, कम से कम 32 और ज्यादा से ज्यादा 40 साल एज लिमिट रखी गई है और साथ ही में 5 साल का जनरल एज रिलैक्सेशन भी रखा गया है इन अपर एज लिमिट। ठीक है, ये एक ही असामी है जिसमें डोमिसाइल कोटा की बात करें तो सिंध रूरल और ओपन मेरिट पर रखी गई है। इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग इस्लामाबाद बताएगी। देन यहाँ पर एसोसिएट प्रोफेसर की सीट है, इसके लिए ओनली मेल्स अप्लाई कर सकते हैं। ये भी परमानेंट जॉब है। इसमें क्वालिफिकेशन PhD होनी चाहिए इन रेलेवेंट सब्जेक्ट और साथ ही में 8 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास MPhil होना चाहिए रेलेवेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, और उसके साथ 10 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और उसके लिए 12 साल एक्सपीरियंस मांगा गया है। ठीक है, इसकी टोटल 60 सीटें। प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहीं भी की जा सकती है और इसमें तकरीबन ओपन मेरिट पर सीटें रखी गई। और एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप इसमें किसी भी पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी कैटेगरीज जरूर देख लेनी है। ठीक है, जैसे कि इस पोजीशन में A से लेकर D तक कैटेगरीज रखी गई हैं, तो आप लोग जिस भी कैटेगरी से हैं तो वो इसमें मेंशन जरूर करनी है। और यहाँ पर मल्टीपल पोस्ट पर भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन उनके लिए आप लोगों ने अलग से एप्लीकेशन फिल करनी होगी और अलग से फी पेड करनी होगी। ठीक है, देन यहाँ पर फायर ऑफिसर BPS 16 के साथ है, ये भी परमानेंट जॉब है। इसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कराची बताएगी। क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात करें तो B इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल, सिविल फ्रॉम अ यूनिवर्सिटी। ठीक है, अगर ये नहीं है तो आपके पास BS फिजिकल साइंसेज में, अप्लाइड साइंसेज वगैरह में होना चाहिए और साथ ही में 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन रेलेवेंट फील्ड। ठीक है, एज लिमिट 20 से 28 साल बताएगी और इसमें भी 5 साल का जनरल एज रिलैक्सेशन बताया गया है। इसकी टोटल 4 सीटें हैं, जो कि पंजाब ओपन मेरिट की 3 है और सिंध अर्बन की ओपन मेरिट पर 1 है। ठीक है, देन यहाँ पर सिविलियन मेडिकल प्रैक्टिशनर की भर्ती है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन आपके पास MBBS होनी चाहिए या फिर इससे इक्विवेलेंट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर असिस्टेंट डायरेक्टर लीगल की असामी है, BPS 17 है। इसके लिए क्वालिफिकेशन LLM डिग्री होनी चाहिए। अगर ये भी नहीं है तो बैरिस्टर और साथ ही में कंप्यूटर लिटरेट होना चाहिए इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ठीक है, एक्सेल वगैरह में। और अगर ये भी नहीं है तो दूसरा ऑप्शन ये है कि 2nd क्लास या फिर ग्रेड C इन LLB डिग्री। ठीक है, और साथ ही में 2 years पोस्ट क्वालिफिकेशन होना चाहिए इन लीगल मैटर्स। एज लिमिट इसमें 22 से 30 साल रखी गई है। देन यहाँ पर नेटवर्क सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब है। ठीक है, इसके लिए क्वालिफिकेशन 2nd क्लास या फिर ग्रेड C मास्टर्स होना चाहिए या फिर बैचलर्स 4 years प्रोग्राम होना चाहिए इन कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी वगैरह में। ठीक है, मतलब कि इंजीनियरिंग या फिर इससे रिलेटेड। डोमिसाइल कोटा की बात करें तो पंजाब ओपन मेरिट की रखी गई 1 सीट। ठीक है, इस्लामाबाद प्लेस ऑफ पोस्टिंग बताएगी। उसके बाद यहाँ पर रिसर्च ऑफिसर की पोस्ट रखी गई है। क्वालिफिकेशन इसमें 2nd क्लास या फिर ग्रेड C बैचलर्स डिग्री इन लॉ या फिर इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में। ठीक है, एज लिमिट इसमें 25 से 45 साल बताएगी। ठीक है, ये एक ही असामी है जिसमें सिंध रूरल वाले ओपन मेरिट पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, देन यहाँ पर स्टैटिस्टिकल ऑफिसर की असामी है। इसके लिए क्वालिफिकेशन 2nd क्लास या फिर ग्रेड C मास्टर्स होनी चाहिए इन इकोनॉमिक्स, स्टैटिक्स वगैरह में। प्लेस ऑफ पोस्टिंग एनीवेयर इन गिलगित बल्तिस्तान बताएगी। इसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज 1 बताएगी। इसमें ओपन मेरिट पर गिलगित बल्तिस्तान का डोमिसाइल रोकने वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट डायरेक्टर की असामी है। नंबर ऑफ वैकेंसीज 18 रखा गया है। डोमिसाइल कोटा की बात करें तो मेरिट की 2, पंजाब की 9, ओपन मेरिट की 7 रखी है। वुमन कोटा और माइनॉरिटीज की 1 रखी है। नॉन मुस्लिम कोटा की 1 रखी है। ठीक है, सिंध रूरल की ओपन मेरिट पर 2 रखी गई है। सिंध अर्बन की ओपन मेरिट पर 1 रखी गई और साथ ही में KPK के लिए 1 रखी गई है ओपन मेरिट पर। और उसके बाद बलूचिस्तान की ओपन मेरिट पर 2 रखी गई। देन यहाँ पर 1NEX फाटा ओपन मेरिट पर 1 रखी गई। उसके बाद डायरेक्टर की असामी। मिनिमम क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस की बात करें तो 2nd क्लास या फिर ग्रेड C मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद सीनियर टीचर लेक्चरर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की सीट है। इसके क्वालिफिकेशन की बात करें तो 2nd क्लास या फिर ग्रेड C MA MAD इन स्पेशल एजुकेशन, अगर इससे इक्विवेलेंट है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये भी नहीं है तो आपके पास किसी भी इक्विवेलेंट सब्जेक्ट में मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए और साथ ही में 1 year डिप्लोमा होना चाहिए इन स्पेशल एजुकेशन। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो है वो 8 है। तो ये थी तमाम तर सीटें और साथ ही में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं। ठीक है, जो कि आपको यहाँ पर भी मिल रही है और इन्होंने बताया हुआ है कि अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने FPSC की ऑफिशियल वेबसाइट से कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस पढ़ लेनी है। ठीक है, इसमें अप्लाई करने के लिए आप लोगों ने fpsc.gov.p की वेबसाइट पर जाना है और वहाँ पर ऑनलाइन अप्लाई करना है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। ठीक है, देन यहाँ पर देख लें कि BS 16 से लेकर 17 तक की अप्लाई करने की फी 300 है, BS 18 की 750 है, जबकि BS 19 की 1200 रखी गई। ठीक है, और BS 20 या फिर से ऊपर अगर है तो उसकी 1500 अप्लाई करने की फीस रखी गई। ठीक है, मजीद आप लोग अपने हिसाब से ये एडवर्टाइजमेंट रीड कर लीजिएगा। ये एडवर्टाइजमेंट डिस्क्रिप्शन से भी मिल जाएगी और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से भी मिल जाएगी। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।